हर तरह से मेरे को सपोर्ट मिला है। एक तरह से बोल सके तो फाइनेंशियली भी, एक तरह से बोल सके तो अब एक फैमिली वाला। इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे कैंसर की वजह से, तो पूरा परिवार सदमे में था। और इस सदमे में उभरने में पढ़ाई के लिए श्रवण जी ने हमेशा इसको बच्चे को प्रोत्साहित किया। और बच्चे को मैं मानता हूँ कि एक ऐसी संस्था जहाँ पर आपको ना केवल पढ़ाया जाता हो, बल्कि संस्कार के साथ आपको साइकोलॉजिकल, आपको मेंटली और आपको पारिवारिक माहौल देके आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं उसके लिए वास्तव में सीएलसी परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बच्चे को ऐसे समय में उभारा जिस समय कोई इंस्टीट्यूट में अगर ये होता तो शायद ये रिजल्ट नहीं ला पाता। लेकिन श्रवण जी ने ऐसे समय में इसका हाथ थाम के और इसको उस माहौल से उबार कर इस रिजल्ट की ओर इसको अग्रसर किया। वास्तव में ये तारीफ़ काबिल मानता हूँ मैं। मेरा नाम राज वर्मा। आज हम मौजूद हैं सीएलसी और जहां विजयोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जहां से जो सिलेक्ट बच्चे हुए हैं उन सभी का सम्मान समारोह है। उनमें से एक हमारे साथ भाई है मौजूद है। तो आपका नाम और सीएलसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जी, बताइए। जी, मेरा नाम हर्ष भाटी है जी। और मैं सीएलसी में 11th क्लास से पढ़ रहा हूँ। और सीएलसी और मेरा पिछली साल मेरी रैंक 40,000 थी। इस साल मेरी रैंक बढ़ के 6,000 हो चुकी है। और सीएलसी के बारे में अब मैं कुछ भी कहूँ, मेरे हिसाब से वो कम ही है, क्योंकि हर तरह से मैं चाहे पारिवारिक देखूँ या फिर खुद का सेल्फ देखूँ, हर तरह से मेरे को सपोर्ट मिला है। एक तरह से बोल सके तो फाइनेंशियली भी, एक तरह से बोल सके तो अब एक फैमिली वाला माहौल पूरा। यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे आपको एक अपनत्व मिलता है, जो मैं इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा, अपनत्व जी, वो मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग है सीएलसी। अच्छा, नेट का रिजल्ट आया था सर। उसमें क्या ऑल इंडिया रैंक क्या है आपकी, स्कोर क्या है? हमारी ऑल इंडिया रैंक 6,418 है अभी रीनीट में। स्कोर है आपका? अच्छा, 613। आप 12th के साथ में की थी क्या ये? हाँ, 12th के साथ में जब करी थी तब मेरी 40,000 थी। सिक्कर में आप अपने सीएलसी क्यों चुना, ऐसा क्या करना था? और भी कोचिंग और बहुत है, सीएलसी क्यों चुना, ऐसा क्या था सीएलसी में? सीकर में 2 कारण है इसके। जी। पहले मैं दूसरा बताता हूँ जी। दूसरा कारण तो ये है कि मेरे ताऊजी के जो फ्रेंड हैं, बोस मेरे ताऊजी के फ्रेंड हैं, वो जूनियर रह रखे हैं 1982 में, सब आसपास में कॉलेज में ही थे। जूनियर हैं मेरे ताऊजी सर, बोस के। तो वो दूसरा कारण है। लेकिन उससे पहले हमने यह कारण देखा कि यहाँ पे एक जो माहौल था, हमने यहाँ पर आके एक माहौल को देखा, उसके चलते हमने यहाँ पे एडमिशन लिया। ये तो दोस्त वाली तो सेकेंडरी प्रायोरिटी रखी थी हमने। तो यहाँ का माहौल, यहाँ पे सब खुला है एकदम। अपन रात को असेंबली होती है और बहुत कुछ। तो मैंने इन सब फैक्टर को एक देख के कि यहाँ पे स्टडी कैसी होती है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, इन सब को देख के हमने यहाँ पे एडमिशन लिया। अब जो बच्चे आगे आएंगे उनके बारे में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सीएलसी के लिए अकॉर्डिंग? सीएलसी की तो यही संदेश है कि जो जैसे ये बोल रहे हैं अगर आपको बैठना है, उठना है, बस इसने ये जैसा बोल रहे हैं वैसा कर गए ना। डिसिप्लिन बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन तो मैंडेटरी है आपकी लाइफ में। ये डिसिप्लिन सिखा रहे हैं जो कि आगे भी काम आएगा जब आप डॉक्टर बन जाओ, तो वो भी एक डिसिप्लिन काम आएगा, जो कि यह सीएलसी से ही हमें सिखा देते हैं सारा। अच्छा, नीट हुआ, उसको आपको क्या लगता है, नीट हुआ, इसका लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ? जी, मेरे नीट 2026 में मेरे 671 मार्क्स थे। तो मेरे हिसाब से मेरे को एक फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि इससे हमको एक सीख मिली है कि कैसे हमें खुद को, अगर बहुत अच्छा माहौल आ जाए, अचानक से डिप्रेस माहौल आ जाए, तो हमें कैसे खुद को उठाना है, खुद को कैसे वापस रिपेयर करना है, वापस तैयार करना है। उसकी एक सीख भी मेरे को इस रीनीट होने से मिल गई है। जब सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त आपका घर के अंदर क्या माहौल था, क्या रिएक्शन आए? एक्चुअल में सर, बच्चा जब सेलेक्ट हुआ उससे पहले हमने जब इसको यहाँ भेजा था तो थोड़ा परिवार में एक ऐसा संकट आ गया कि इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे कैंसर की वजह से। तो पूरा परिवार सदमे में था। और इस सदमे में उभरने में पढ़ाई के लिए श्रवण जी ने हमेशा इसको बच्चे को प्रोत्साहित किया और बच्चे को वो माहौल दिया कि बच्चा पढ़ाई करके और ये रिजल्ट आज इस पोजीशन पर ला सका है। तो इसमें पूरा योगदान श्रवण जी का रहा है। और श्रवण जी ने हर मोड़ पे न केवल पढ़ाई के लिए
बल्कि बच्चे को पारिवारिक माहौल भी इसको जब भी ये मिलता पूछता बेटा कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है, और साइकोलॉजिकल भी इसको सपोर्ट किया। इसके अलावा बच्चे को मेंटली भी जब भी ज़रूरत पड़ी ये खुद इनसे आगे आके बुला के पूछते बेटा कैसे पढ़ाई चल रही है। तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसी संस्था जहाँ पर आपको ना केवल पढ़ाया जाता हो बल्कि संस्कार के साथ आपको साइकोलॉजिकल, आपको मेंटली और आपको पारिवारिक माहौल देख के आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं उसके लिए वास्तव में CLC परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बच्चे को ऐसे समय में उभारा जिस समय कोई इंस्टीट्यूट में अगर ये होता तो शायद ये रिजल्ट नहीं ला पाता, लेकिन श्रवण जी ने ऐसे समय में इसका हाथ थाम के और इसको उस माहौल से उबार कर इस रिजल्ट की ओर इसको अग्रसर किया। वास्तव में ये तारीफ़ काबिल मानता हूँ मैं। आप क्या कहेंगे CLC के बारे में? सर मैं CLC के बारे में ये कहूँगी कि यहाँ का जो माहौल है वो पूरे देश के बच्चे आकर के कैसे एकता के साथ यहाँ रह रहे हैं और एक परिवार की तरह जो है वो चल रही है संस्था। न सिर्फ बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, उसका शैक्षणिक विकास, उसके अलावा संस्कारों का भी संजो करके रखा। बच्चे को जो है न सिर्फ यहाँ प्यार भरा माहौल मिलता है बल्कि इसमें पढ़ने के लिए इसमें एक बिल्कुल जो एनवायरनमेंट चाहिए इसमें आज के टाइम में उस प्रोग्रेस को मतलब देश की जो उसमें व्यवस्थाएं जो चल रही है उसको देखते हुए जो माहौल चाहिए वो बिल्कुल संस्था ये दे रही है। न सिर्फ पंक्चुअलिटी बल्कि जो है इसमें योगा, मेडिटेशन में वो सब जो है टाइम टू टाइम जो है वो ये संस्था कर रही है। जब मैं पहली बार आई थी यहाँ बच्चे को इसमें फ़ीस भरने, उसकी बुक्स दिलाने, तो उस समय मैंने देखा कि सारे जो स्टाफ्स है वो मतलब एक लिमिटेड टाइम में वो सारी जो इसमें फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल करा दी उस समय। ना सिर्फ इसके एडमिशन उसमें टाइम टू टाइम इसमें जो है वो पूरा इसमें दिया और इसके अलावा जो है यहाँ जो फीस की जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो भी इस संस्था ने जो है इस बच्चे के लिए तो कम से कम बहुत अच्छा जो है इसमें सपोर्ट किया। क्योंकि एक बच्चा जब अपने पिता को खो देता है तो ना सिर्फ वो मेंटली जो है वो परेशान रहता है बल्कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी जो है वो आस करता है। तो संस्था के जो हेड है श्रवण बोस, इन्होंने जो है इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया। जो एक ताऊजी की तरह जो है इसमें जो व्यवहार जो है वो श्रवण बोस का रहा और बाकी जो स्टाफ है उन्होंने भी जो है वो बच्चे को इसमें बिल्कुल स्नेहपूर्ण जो है उसमें रखा। जब वो डिप्रेशन से गुजर रहा था तो न सिर्फ इसमें संस्था के जो सहपाठी थे इन्होंने भी जो है वो बच्चे को जो है दुख से उबरने में उसमें बहुत मदद की। जब ये रात में इसमें 12 बजे इसमें फ़ोन आता था कि ताऊ जी मेरे को इस तरह के सपने आते हैं, मेरे को डर लग रहा है, तो उस समय इसके दोस्त जो है उसको जो है वो बहुत अच्छा गाइड कर करके इसको नॉर्मल कर देते थे। तो ये संस्था जो है एक परिवार की। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व और भावुकता वाला दिन है जो मेरे बेटे ने आज नीट की जो कठिन परिस्थितियों में भी आज इसने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है और श्रवण जी ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इसका बहुत सहयोग दिया है। आज मतलब उनके लिए जो शब्द मैं कहूँ वो कम ही है।